नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपाय, तिनका रिजक आगे दे. This teaches that if the divine provides for every life form, you are not forgotten. Trust, live honestly, and do your effort. Worry is literally not required. You don't have to worry about anything in this materialistic world, because if you do Simran, you chant his name, you honestly keep working, you don't have to worry about anything. He has already decided, done things for you, and you don't have to make such big worrisome life events in your life to make it more worse. He has taken care of everything. For you, there's just an order, there's just a line, there's just a thing to do, and that is to pray, to chant. और फिर भी कुछ दुख आता है तो सिंपली आपको एक सिंपल सी चीज बोलनी है उसको हंस के. ये आपको दुख देगी, लेकिन आप साफ साफ मना कर देना, मुझे नहीं चाहिए. 3, 2, 1. और अब यहाँ से हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो एयरबीएनबी हम रुके थे उनका किचन. जैसे कि इफ पहली वीडियो में बताया होगा कि वो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाले थे, ताज महल नाम रख के, एंड दे हैड हायर्ड फ्यू शेफ्स टू जो इंडियन फूड बनाएंगे एंड ऑल, बट somehow प्रोजेक्ट नहीं चला, सो दे स्टार्टेड दिस एयरबीएनबी प्रोजेक्ट. इस रेस्टोरेंट के किचन में सब कुछ था, क्लीनिंग सप्लाई से लेके रॉ मटेरियल, यूटेंसिल्स, huge this refrigerators, आपके fancy plates, even boxes to store rice, masala, दालें, चावल. You will not believe, rice 7-8 different तरह के राइस थे, दालें अलग तरह की, राजमा देवर 4-5 तरह के राजमा. So there was everything, right? It was just not basic वो जो हमारे पास चाय कॉफ़ी का सामान होता है, शुगर एंड ऑल दैट, वो बेसिक चीज़ लीव दैट थिंग. वो बेसिक चीज़ को छोड़ के इट वाज ह्यूमंगस किचन. प्यारा सा ये एरिया बनाया था जहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट प्लेट रेडी किया, क्योंकि हम सुबह सुबह ही नीचे आ गए थे एंड वी वर प्लानिंग टू मूव, बट वी डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर वन मोर डे, क्योंकि अमन को कुछ इंटरेस्टिंग करना था और हमें प्रॉपर्टी भी इंजॉय करनी थी. जो अमन को इंटरेस्टिंग करना था वो हमने लास्ट में थोड़ा डाला और आप समझ गए होंगे. ये देखिए ताजमहल रेस्टोरेंट, इनने अभी तक वो वहाँ से नाम करके नहीं उतारा है, क्योंकि लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो वो इस अपने प्रोजेक्ट को जिसको अपनी बहुत प्यार से उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, उसको स्टिल प्रिजर्व करके रखा है एज अ मेमोरी. सब चीज़ें जो डेकोरेशन के लिए यूज़ की थी, चेयर टेबल एवरीथिंग उसी तरह से रखा है. इवन पैटियो भी सामने आपको उनकी पर्सनल पार्किंग एरिया दिखेगा, हमने गाड़ी में जहाँ पार्क करी हुई है. सो पार्किंग का भी कोई इतना स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनका अपना पार्किंग एरिया. और सामने जो आपको बर्फ़ दिख रही थी वो लेक था जो कि फ्रीज हो चुकी है. ये पूरा सिटिंग एरिया. उसके बाद मैंने अपनी प्लेट रेडी की. हम सोच रहे थे हल्का फुल्का खा के निकल जाएंगे, फिर रास्ते में देखेंगे कोई अच्छी जगह होगी तो वी विल एक्सप्लोर इट फॉर ब्रांच, बट देन हमें यहीं रुकना था तो हमने अपनी प्लेट की रेडी. और सो अब हम ओनर से बात अपना करने के बाद बहुत ब्रेकफास्ट लंबी बात करके चल गई, 1 नेक्स्ट घंटा तो हम बात ही करते रहे. प्रोसेस स्टार्ट करने का नाउ वी आर सोच जस्ट रहे थे. स्टार्टिंग विद आवर एंड ब्रेकफास्ट. क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट ये भी बाहर का बहुत लेट हो व्यू, गया ये था, पूरी क्योंकि हम लेक है बात करने जिसका व्यू लग गए बताया थे है. एलेक्स के साथ जो ओनर थे उनके साथ. तो ऑलमोस्ट टाइमिंग 11:30 नहर 12ish तो हो ही गए थे वाइल डूइंग ऑल दीज अभी थिंग्स. स्टार्ट करेंगे ब्रेकफास्ट के वो साथ. सब करने के एंड बाद देन आज ब्रेकफास्ट का ख़त्म हुआ तो दिन अमन आ गए किचन में. अब किचन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. किचन में पहुंचते ही अमन ने डिसाइड किया कि अब
कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। मैं अमन को ऐसे ही बोल रही थी कि आ चुके हैं हमारे शेफ़, और अमन स्माइल करते हुए अपनी प्रोसेस की जर्नी की तरफ शुरू हो गया। अब ही वॉज डिसाइडिंग कि कौन से वाले राजमा बनाने हैं, लाल वाले या थोड़ा सा डिफरेंट कलर के भी थे वो वाले, छोटे। मीन्स ही वॉज डिसाइडिंग कि कौन से वाले शुरू करने चाहिए या कौन से वाले यूज़ करने चाहिए। तो दिस इज़ द प्लेस वे ही इज़ डिसाइडिंग कि मैं कौन से वाले शुरू करूँगा, मतलब यूज़ करूँगा टू प्रिपेयर। और उसके बाद ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर कॉल्ड्रन, कि कोई बड़ा सा यूटेंसिल मिल जाए जिसमें वो डाल के हम उसको पहले धो सके। मसाले हर तरह के, कोरिएंडर पाउडर, कोई मसाला आप इंडियन बोलिए वो उनके पास था। तो अमन को मिल गया एक बड़ा सा बर्तन, उसमें अमन ने ये सब डाल दिए। सिर्फ एक चीज़ इनके पास नहीं थी, वो था प्रेशर कुकर। सो हमने इसको गैस पे रख के बॉईल करना था। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि ऑब्वियसली हमने रहना तो एक दिन के लिए था और एक टाइम ही खाना था, बट दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि भाई हम भी टेस्ट करेंगे। सो हमने उतने ही बनाए कि मतलब बहुत ज़्यादा ना पड़े रहें और वेस्ट भी ना हो। सो मैंने स्टार्ट किया इसको साफ़ करना, और धीरे धीरे हम आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते गए। जब तक अमन वॉश कर रहा था तब तक आई थॉट कि मैं आपको ये सब दिखा दूँ। ये सब चीज़ें वो लेके आ गए थे, प्याज, टमाटर एंड ऑल दैट, और ये सारे छोटे छोटे मसाले, इवन करी लीव्स, तेज पत्ता, काली मिर्च, लहसुन, यू से नटमेग, हर चीज़ बहुत देर। अच्छा, अलग 3-4 तरह के अलग अलग फ्रिज जो यूजुअली कमर्शियल सेटअप में यूज़ होते हैं, वो सब तरह के भी थे। एज़ आई टोल्ड यू कि प्रेशर कुकर नहीं था, तो इसमें ही हमने उसको डाल के रख दिया ताकि बॉईल हो जाए। और जो बड़े वाले इनके गैस स्टोव से वो इन्होंने यूज़ नहीं किए थे क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए था, तो इन्होंने गैस की वो पाइपलाइन बंद कर दी थी। और अब देखिए तेज पत्ता भी है भाई इनके पास, तो वो बंद कर दी थी। तो इन्होंने छोटे वाले यूज़ कर रहे थे ये लोग खाना वाना बनाने की, क्योंकि मोस्टली ये जो चीज़ें बनाते थे उसको ड्रेसिंग करके माइक्रोवेव करते हैं। उन्होंने बोला हम गैस बहुत कम यूज़ करते, कुछ बॉईल वॉईल करना हो तब, अदरवाइज़ वी डोंट डू दैट। और इवन चावल भी ये लोग पानी ट्रे डिश में डाल के, चावल डाल के माइक्रोवेव करते हैं, एंड दे ईट इट लाइक दैट, बिकॉज ये ऐसे ही खाते हैं। हमारी तरह नहीं, हम पूरा जैसे गैस पे रख के उसको बॉईल करते हैं, फिर वो सब तरह से राइस कुकर में या किसी में, दे डोंट डू दैट। छोटे छोटे हर तरह के मसाले थे। फिर अमन ने स्टार्ट किया नेक्स्ट प्रोसेस करना, और तब तक हम लोग ने बोला चलो देखते हैं कौन कौन से मसाले, मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, अलग अलग तरह के राइस, फ्लैक्स सीड्स, और मैं पता नहीं क्या दिखाना चाह रही थी, कुछ तो दिखाना चाह रही थी बट मिस कर दिया हमने मसाले। उसके ऊपर पंजाबी में भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी कि क्या चीज़ है। अमन हर एक चीज़ उठा के, ही वॉज़ लुकिंग फॉर मूंग दाल, ही वॉज़ लुकिंग फॉर कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, मैं देख लूँ क्या क्या चीज़ें हैं, सो दैट अगर हमें कोई चीज़ यूज़ करनी हुई तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो हाँ, हमने सब कुछ देखा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट हो गए। वी वर थिंकिंग कि मतलब बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे और माइल्ड से बनाएंगे ताकि वो लोग भी टेस्ट कर सकें और खा राजमा सकें। तब तक ये सब उबलना करते स्टार्ट करते हो हमारे चुके हैं, बे राजमा लीव्स वगैरह इसमें हाफ डाल चुके हैं हम लोग, बॉइल्ड हो और चुके थे। इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड चेक किया, थोड़ा सा तेज पत्ता इट डाल हैज़ दिया था स्टार्टेड उसमें हल्का सा, बॉइलिंग। बट अभी और हमने दैट्स इट। स्टिल इसको रखा हुआ है सो दैट ये हम सोच अच्छे रहे से थे बॉईल हो लाल जाए, मिर्ची बिकॉज यू होगी, नो बट दैट सिर्फ लाल हार्ड मिर्ची नहीं थी रेड शायद बीन्स से। तब तक टाइम अमन लेते ने हैं। यहाँ पे अनियन हमारे अनियन बहुत डाइस अच्छे कर से दिए कट थे चुके बहुत अच्छे हैं, से। और एंड नेक्स्ट वाले अब में हम कॉल्ड्रन लेकर उसको ने ये अच्छे लिया से है धोकर जब कॉल्ड्रन, थोड़ा सा इसमें तैयार सूखेगा करेंगे तो हम राजमा। उसमें अब ये रहे आपके तेल डालेंगे। शेफ अमन वॉज जस्ट मेंशनिंग कि मसाले भी हमने एंड निकाल या रखे हैं। हमने हाँ, मसाले मैंने भी सब निकाल के मसाले रखे हुए हैं। बाहर ये बाय निकाल द वे दिए हैं। और उनके ये फ्रेंड ने अपने लिए रेजिन सोक माइक ने करके रखे रखे थे, थे वो भी जिन्होंने कॉफ़ी कुकीज़ ब्रू की बनाने थी वाले हमारे हैं। लिए, उन्होंने तो रखे थे। उन्होंने बोला था मैं यस, कुकीज़ बनाऊंगा, बाकी आप लोग हमारे ये बना रहे हो मसाले तो आई यहाँ पे विल सब आ चुके हैं। बेक ग्राउंड कुकीज़ फॉर जिंजर, यू।
क्यूमेन इन्होंने भी हमारी तो हमने तरह बोला ठीक है किसी भाई, और ये डब्बे इन्होंने में इस जीरा डाला हुआ है। कंटेनर सॉल्ट, बे में लीव्स, गरम किसी और मसाला, चीज़ के कंटेनर में धनिया जीरा डाला पाउडर, हुआ था रेड चिली बिल्कुल, पाउडर, जैसे वी और पीपल यूजुअली डू कि नहीं, हल्दी, कोई मिर्ची, काली मिर्ची कंटेनर भी ऊपर है, या लिखा हुआ है इस कोई पे कश्मीरी चीज़ पड़ी चिल्ली होती है, तो पाउडर। बॉक्स का कंटेनर, तो हम उसमें कुछ तो भी डाल देते हैं काइंड हम ऑफ। तो इन इन्होंने भी मसालों ऐसे से ही शुरू किया था। करेंगे। पेस्टो जिंजर पास्ता मस्टर्ड का वो पेस्ट भी है, खाली राइट? हो गया था तो डब्बा, शुरू हो रहा है तो उसमें उन्होंने यहाँ जीरा पे डाला हुआ एक। था। थोड़ा तो टाइम लगेगा अभी। टिपिकल इसको मैं वॉश किया है, किचन जैसा, ओके वही तो अमन सूखने बता रहा है दूंगा कि ये प्रॉपर, सूख फिर रही ऑयल है, डालेंगे। जैसे ही सूख ओके, जाती है दो तो ऑप्शन उसमें है, तेल बट हम डलेगा। कैनोला ऑयल यूज़ हम करेंगे यूज़ कर ओके। रहे थे क्योंकि यही ऑप्शन है, कनोला कैनोला क्योंकि या हमारे ऑयल, पास क्योंकि ऑप्शन वेजिटेबल। यहाँ नहीं पे है, और मस्टर्ड वेजिटेबल ऑप्शन ऑयल तो नहीं था, मस्टर्ड और या ना ऐसा ही कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऐसे आपका घी इटालियन था। या जो बाकी तो होते हैं ऑलिव हम लोगों ऑयल ने एंड ऑल, फिर वो भी कनोला हैं, ऑयल ही यूज़ बट किया। राजमा के साथ वो इतना वर्जिन ऑलिव ऑयल आई था, डोंट बट नो जाएंगे नहीं, वी कैसा वर रहेगा, सो नॉट रेडी टू सो यूज़ हम दैट रिस्क फॉर नहीं लेंगे। लेट्स गो राजमा। लाइट। यस, लेट्स उसके गो बाद विद का व्हाट्स नोन, प्रोसेस स्टार्ट होता नोन है, डेविल, देन हमने यस, स्टार्ट राइट? किया वेट सो करना। हाँ, एवरीथिंग इज डन या एंड नाउ वी डू हैव आवर होस्ट, अमेजिंग वन एक्चुअली। सब कुछ है। अच्छा, इनके पेस्ट्रीज भी पड़ी हुई थी, बट हम वैसे ही बहुत सब कुछ खा चुके हैं। लाइक लिटरली वी आर फुल। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा खासा हैवी हो गया था हमारा, एंड या सो यहाँ पे जीरा डल चुका है। यस, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द काइंड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ राजमा दैट वी हैव। बहुत है हमारे लिए एक्चुअली। तो यस, अभी धीरे धीरे जैसे बनना चालू होंगी वैसे वैसे चीज़ें जाती जाएंगी इसके अंदर। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड। अब जा रहे हैं इसमें प्याज। हाँ, चलो 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 चलो। यस यस यस, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा मसाला बनने वाला है। अब इसको थोड़ी देर होने देंगे। वी आर फ्रॉम टोरंटो। Today we were supposed to go back, but यस यस, None of them were sharp when I got here. And I made these a little sharpener with this thing, but I still would love to have like a sharpened stone. Really. सो गार्लिक डाल दिए। द वन वी यूज्ड इट वाज शार्प इनफ। यस, जितना क्रश कर पाए या फिर पीसेस कर पाए वी डिड दैट, एंड नाउ इट्स इन द cauldron, course mixed well. Here goes Aman. And as you see, the onion, they have started getting transparent, so we can start adding masala in a bit. So हम start कर रहे हैं। अमन, आप बोल सकते हो आपका माइक ऑन है। haldi, हम्म, which is healthy. ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद रेड चिली। चिली डाल देंगे, उतनी डालो कि ये लोग भी खा सके ना, क्योंकि इनका भी है दिल खाने का, तो कम ही डालें हम तो बेटर है। या और थोड़ी सी कश्मीरी लाल, थोड़ी सी थोड़ी कलर सी भी आ कलर जाएगा। के लिए वजह से, एंड देन कोरिएंडर पाउडर। ओके,
एंड थोड़ा सा जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर। हम बहुत ज़्यादा मसाले एक्चुअली डाल नहीं रहे यहाँ पे, सब कुछ है। वी आर नॉट पुटिंग दैट मच कि थोड़ा लाइट ही बने, क्योंकि ये लोग भी इंटरेस्टेड हैं खाने में, तो ऐसा बनाते ताकि ये लोग टेस्ट भी कर पाएँ। एंड इवन अमन भी बहुत कम मिर्ची खाने लग गया है, उसको भी इतना मिर्ची तेज़ लगती है उसको बहुत ज़्यादा। और थोड़ी देर मसाले को हम भुनने होने के लिए देंगे। रख देंगे ताकि अच्छे से भुन जाए। अभी जितना नमक नहीं मसाला, डाला मैंने, नमक राइट, बाद में डालूंगा। ओके, मसाला जितना टाइम लगा के तैयार होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आता है खाने का। आप जितना उसको टाइम दोगे अच्छे से मिक्स होने में या भुनने में, या फिर टू बी देयर ऑन स्टीम, ऑन फायर, ऑन हीट। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो रखते हैं अब इसको भुनने के लिए और फिर हम आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। Myself, my 2 kids, so 5 in the house, 5 nights of cooking. वाह। What about Not- weekends? Eating out? Yeah, we order or leftovers, or my wife would take the extra cooking, Okay. something like that. Yeah. And a lot of times nobody's home on the weekends. Kids, Oh. teenagers, they're all over the place. So you are from here, like Montreal or somewhere else? Boston. Boston. Hmm. Okay. So, ये जा रहा है इसमें मिक्स होने। but we had a rule: Mhm. if you cooked, you had to clean. Okay, that's the amazing rule. Yeah, I think I'm bragging about it because Mhm. if you cook and someone else cleans, Then you're gonna go, yes, everywhere, where? But if you cook and then, my theory is you'll become a bad roommate because you'll cook and you'll be like, I'll clean, somebody else has to clean, or I'll clean later, or Yeah. whatever. It's a mess. But if you have to clean yourself, You won't be making that mess. yeah, and while you're in the kitchen waiting for this to boil, you might as well put those in the dishwasher. Yes. So it all goes together. Yeah. So true. Correct. Yes. You get used to leaving the kitchen clean. That makes real sense. और इसके साथ हमारे राजमा are going inside the masala. Very nice theory. साथ में मेरी कॉफी लिटरली बहुत अच्छी है। I think those 2 things are gonna be on my wish list now. The mocha pot. Yeah. I mean, if you can have the full espresso machine, it's wonderful. But if you can't, I Yeah. think that's the At next least best thing. this thing a person can carry. Yeah, That's handy. they come in different sizes. Mm-hmm. I bought the big one because I didn't know that if you're making a small amount of coffee, then you can't put less espresso in. So then I had to buy the bolts. Because he's a tea person. I'm a coffee person. I think. And yet you're compatible. How can that be? At least we both love hot beverages. Yeah. Oh, you put these bowls? Yeah, I mean, they don't look pretty, but that's what I put in. So you're lucky you're drinking with me Yeah. because I don't put the bolts in. But if it's just me, I put Yeah. the bolts in. Right. So my next purchase, I'll probably buy a smaller one that I don't have to use bolts. I can Just 1 cup of coffee and it's good to Yeah. go. But I mean, by one, if I'm making coffee for 2, that's one. That's one. Yeah. So our masala is already ready and it's looking delicious.
this is the size, it's supposed to make coffee for 6 people. Mm. But if you want it strong, then Right. it's really only for 2. In my opinion. Yes. No, and its taste is richer Mm-hmm. and exactly feels like okay, you're drinking coffee. तो मसाला रहने वाला है गैस पे थोड़ा कुक होने को और उसके बाद हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे राइट अमन Yes, boss. अभी अब बस यही प्रोसेस है हाँ बस That's अब it? इसको थोड़ी देर इसमें मिक्स करेंगे मसाले के साथ. हम्म उसके बाद इसमें ग्रेवी वाला वाटर या पानी डालेंगे राइट डिपेंडिंग हमने कितना रखना है. राइट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखूँगा क्योंकि हमारे पास एज यू नो प्रेशर कुकर नहीं था तो राजमा प्रॉपर गले नहीं है राइट तो थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा डाल के इसी में बॉईल करेंगे राइट जिससे वो थोड़े Soft हो सॉफ्ट हो जाए. जाए Right. होपफुली एंड देन वो अपना रिच क्रीमी टेक्सचर छोड़ें. राइट लेट्स राइट सी यू. और बस हमारे राजमा हो गए थे रेडी. अब इसमें बस डालना था हमें पानी और उबालने के लिए रख दिए थे. बस फिर रेडी हो गए थे. फिर उसके बाद हमने रेडी किए अपने चावल और बैठ के इनको आराम से खाया. बस ये मसाला तैयार Yo, होने के बाद yeah, that doesn't make any sense. So we are just रेडी विद द adding. स्टॉक जो हमने राजमा बॉईल करे थे उसका स्टॉक रखा हुआ था. वो Yeah, so भी it stock goes हमने use inside किया. and हमने उसको it's waste नहीं now किया. As gonna usual go do keep it. ahead. वो स्टॉक इसमें Amazing. गया और It's बस gonna boil उसके और बाद boil होके ये बन इसकी जाएगा बॉईल हमारा करने को राजमा वेट करना था दाल. कि अच्छे से बॉईल हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए सब कुछ. Yes. और धीमी धीमी आंच Now it's पे gonna make ये पकता रहा a और good उसके बाद बस boil. राइस तैयार हुआ. और अब हम रेडी थे क्योंकि माइक आ चुके थे. वो कॉफ़ी बनाना चाह रहे थे Okay. तो उसके बाद कॉफ़ी. So I had 35 grams of coffee. Okay. There we go. 36 grams today. Mm-hmm. Other staples. And then this. I like to start it with hot water. Okay. I bring it up. Mm-hmm. I don't know how much water I'm adding. I know the total will be 1,200 grams. Mm-hmm. There's a steam valve in there. Mm-hmm. You can see it. Right. Yes. Bring it Yes. right Yes. up Yes. underneath that. Okay. Right. 1,200. Exact measurement. Now, goes back on. And we're going to have coffee. Right. The next thing is you have to stop it. Mm-hmm. Will it whistle? No, Okay. I watch the amount that goes in. Okay. And you can, you can fill the whole thing, Okay. but I don't do that. I'm trying to get it more concentrated. Mm-hmm. So I can't remember how much I decided it was. 35 times. It's like 120 grams of liquid. is what I Okay. did. Okay. So I made a little depth gauge. Mm-hmm. And when the coffee comes in here and fills it to that level, Oh, yeah. and I put the pot in here to stop it from boiling, Boiling. so that it stops there. Right. And that's coffee.
it's good and strong. Yes. The goal is strong, and that makes it strong, without being bitter or sour. Right. One night I made 7 pots of coffee, testing different. Oh, for seasonings. testing. Okay. Yeah, none of them were good. it took until the next day before I figured out And what I was doing wrong. is this some specific kind of a coffee or just a regular one? Because I see it's in a different packet. Yeah, it's a dark roast, but also it's almost an espresso grind. Oh. It's the lowest setting between espresso and whatever the more coarse ground would be. Okay. So if you grind it too fine, then it's sour. If it's too coarse, then it's bitter. Bitter. Or maybe the other way around. I don't know. I had to get it in. Right. Middle. Right. The kind of we get at Costco, like they help to grind the beans, right? Fresh ground beans are the way to go. Mm. But having your own grinder, I think, is pretty expensive. So Yes. go and get just the right setting. Since the water was hot going in, it should boil. Okay. Mm. I think this is the first thing I bought when I came to Canada. Oh, really? Yeah, it's like, I'm gonna need coffee. I don't care what it costs. I need the machine, you know. And then this is a cheat, but I bought this thing. I have a frothing. Okay, log. frother. I could do it that way, but I got this, Right. and it works, and it's easy. Okay. It doesn't, it's not perfect, but it's just easy and great. So that's what I use for that. Some more, but you have to use. Since I'm using oat milk, Okay. you really need to get a barista. Barista oat milk. Got it. Yeah. Mm. The regular oat milk just really doesn't foam up. This, I put about 90 grams of this in, Okay. which I have learned is that much. Okay. This heats it and froths it. Froths as well. Okay. Yeah, but the heating part is just so nice. Now the coffee's coming out. Yeah. It has started coming out. Yes. And, like a lot of people let it go all the way up here. Right. I get it way down there. I'm trying to just get the most concentrated. Would you like a little vanilla syrup with yours? I would love it. Yes. I either go for vanilla or hazelnut. I don't have that. Vanilla would And I work. ran out of maple syrup this morning, so it's vanilla or nothing. Yeah. Almost there. It's not very much coffee, compared to what it could be, right? Right. So almost there, and then I'll just stop. I made 2 lines for 2 servings. 1 line for single serving. Oh. I cheat with the single serving because you have to put. That's it. You have to put. You
have to fill that basket, a filter with coffee. Right. You can't like do a half portion. Oh, okay. Gotcha. Yeah. Right. So the Got only it. way I've found to use less coffee is I bought a bunch of bolts, Right. stainless steel metal bolts, and I Right. put those in to take up some space. Oh. It's a little crazy. And then instead of 35 grams of coffee, I could put in 25, but it still Fills it up, right. It's quite a research that you have done. I've been playing with it a while. I think if I were smarter, it'd just be easier for me. But if you can't be smart, then be thorough. So here goes vanilla Yes, syrup. Keep this stir. Wow. How dark that is. Yeah. No artwork. Someday I wouldn't mind learning it. I'm here for the drugs. All right. Amazing. There you Wow. go. Wow. Thank you so much. Thank you so much. Most researched coffee I'm ever having. Like I said, if I were a little smarter, I wouldn't have to research and measure to the gram. Right? So here it is. ये रेडी हुए राइस और उसके हमारे बाद हमने शाम को